टॉपिक आता है आपको या तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में आएगा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज वीडियो में डला है, आप उसको देख लें जाके, ठीक है, इसी चैनल पर। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का मैं करवा रहा हूँ। एक मैंने आपको बताया था गेम्स एंड स्पोर्ट का, तो आपने उसका ऐसे सीखा होगा, ठीक है, निबंध सीखा होगा, तो आपको उसी को याद रखना है। और जब वो टॉपिक में यदि पूछता है तो आपको वही लिख देना है, ठीक है, लेकिन उसमें हेड नहीं डालनी है, आपको सीधे पैराग्राफ टाइप में लिख देना है, ठीक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, टॉपिक है हमारा। तो आपको आज इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद करना है, ठीक। और एक क्लास में लाऊंगा आपको सेंटेंस की, ठीक है, किसकी लाऊंगा, सेंटेंस की, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस किस टाइप के आते हैं वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, कल वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ना है और बाकी जिस हिसाब से आपने तैयारी की है साल भर उसी को पढ़ें, नई चीज़ कुछ भी ना पढ़ें, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ, जी एवरीडे लाइफ लिखा है, ठीक है, एवरीडे, ठीक है, एवरीडे लाइफ। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, यानी इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा हर एक क्षेत्र में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑफ लाइफ, जीवन के किस किस क्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस में एंड गेम्स में और टूर एटसेट्रा, ठीक है। यदि हम टूर पे जाते हैं तो भी इंग्लिश आनी चाहिए हमको, गेम खेलते हैं गेम खेलते हैं ना तो उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए। आपको पता है कि जो जितने प्लेयर हैं अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी उसका इंपॉर्टेंस है। कहीं कोई जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ भी इंग्लिश आनी चाहिए अपन को, ठीक। इफ आ स्टूडेंट, यदि एक स्टूडेंट हो तो डज एनी कोर्स सच एज, मतलब तो आप कोई भी कोर्स करते हो एज, जैसे कि MBA, BTech, B Pharma, BCA, MCA, CS, MBBS, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी जे सारे कोर्स यदि आप करते हैं MBA, BTech, B Pharma, BCA, DCA वगैरह, ठीक है, MCA, तो इन सभी के लिए ही शुड हैव नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, ऑफ इंग्लिश का, ठीक है। एवरी वर्क एन कंप्यूटर, ठीक है, ऑन कंप्यूटर इज इन इंग्लिश, सभी काम कंप्यूटर पे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसको थोड़ा आगे ले जाएं, ठीक है, यानी कहाँ तक, यहाँ तक हो गया हमारा, एवरी वर्क ऑन कंप्यूटर इज इन इंग्लिश, ठीक है, यानी प्रत्येक काम कंप्यूटर पर किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। इफ यू स्पीक इन इंग्लिश द लिसनर विल बी इम्प्रेस्ड वेरी मच, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ इफ, यदि यू स्पीक, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं, बोलते हैं, तो द लिसनर, जो सुनने वाला है, तो द लिसनर विल बी इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो जाता है वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यदि आप यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो जो आपको सुनने वाला है ना, द लिसनर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वेरी इम्प्रेस्ड, विल बी इम्प्रेस्ड वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से वो क्या हो जाता है, इम्प्रेस्ड हो जाता है, ठीक। मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, खासतौर से लड़के और लड़कियां, हैव ज्वाइंड इंग्लिश स्पीकिंग, यदि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करते हैं टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, देयर, तो वे स्पोकन, ना केवल बोल पाते हैं, ओनली, बल्कि देन दे कैन गेट सक्सेस एवरीवेयर इन लाइफ, वे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या पाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, यानी आपको सेंटेंस को थोड़ा समझ के याद रखना है, ठीक है। टॉपिक जितना अच्छे से आप समझ के याद करोगे उतने अच्छे से आपको याद रहेगा, ठीक। चलिए ठीक है।